नमस्ते, स्वागत है आपका ओजांक न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर है, जिस पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। तारिक अनवर ने कहा, यह बिल सरकार की जिद है और जिद से शासन नहीं चलता। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे पर लोगों को भड़का रहा है, लेकिन क्या है इस बिल की हकीकत? आइए इस बहस को करीब से समझते हैं। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसी के धार्मिक मामलों में दखल देती है तो लोगों में बेचैनी और नाराजगी स्वाभाविक है। तारिक अनवर का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका फायदा बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मिल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की बेहतरी के लिए लाया गया है, लेकिन विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम संगठनों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की जमीनों और धार्मिक स्थलों पर कब्जे की साजिश है। आम मुस्लिम भी इस संशोधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। वक्फ बिल में संशोधन कोई नई बात नहीं है। 1995 में हुए संशोधन में वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई गई थी, जिसका विरोध नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और असीमित अधिकारों को सीमित करने जैसे प्रावधानों ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर मुफ्ती वजाहत कासमी का कहना है कि यह कोई जमीन हड़पने का मसला नहीं, बल्कि अना की लड़ाई बन चुकी है। उनके मुताबिक पहले संशोधन में वक्फ की ताकत बढ़ाई गई थी, लेकिन अब ताकत छीनने की कोशिश हो रही है। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीनें हैं जिनके दस्तावेज तक नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह बिल वक्फ संपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए है या इसके पीछे कोई और मंशा छिपी है। मुफ्ती कासमी ने गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा, ये हमारी मिल्कियत है, इसमें दखल क्यों? तो क्या वक्फ बिल देश में नया विवाद खड़ा करेगा, जैसे सीए के वक्त देखा गया था, या फिर यह वक्फ व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में एक कदम है? संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और इस बहस का जवाब भी संविधान के दायरे में ही तलाशा जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। ओजांक न्यूज नेटवर्क से जुड़े रहें, हर खबर की सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्ते।